Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So we have completed our exercise 1.1, 2 and 3 और नाउ हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 1 की। और चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, MCQs हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है √-1 इज़ इक्वल टू, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। सो हम इसका जब रूट लेते हैं ये कैंसिल, तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू √-1 बचती है। इट मीन्स के √-1 इज़ इक्वल्स टू आयोटा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ इफ़ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 देन √x इज़। सो इट मीन्स के x अगर उन्होंने कहा कि लेस दैन 0 है तो इट मीन्स के x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0 से छोटी वाली जो होती हैं वो होती हैं -1, -2 एंड सो ऑन। तो हम इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करते हैं x की जगह पे। तो हम सबसे पहले -1 है तो हम इसी को पुट करके चेक कर लेते हैं। √-1 जब हमारे पास √-1 है, जिस तरह हमने पीछे किया, तो हमारे पास √-1 आयोटा की इक्वल होता है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास आंसर आयोटा आता है तो हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में शो कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं √-2। सो इसमें हम √2 यहाँ पर -1 है और -1 की जगह हम आयोटा पुट करते हैं, तो हम 2 आयोटा लिखेंगे और इसको भी हम कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में शो करेंगे। तो ये 0 + √2 आयोटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इसका सोल्यूशन किया, यानी कि ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अगर हमने -1 पुट करके चेक किया तो तब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इट मीन्स कि हमारे पास इस पार्ट का आंसर है बी। सो थर्ड पार्ट इज़ वेरी ईजी। इसमें पूछा गया है कि कॉन्जुगेट बताएं इसका। तो कॉन्जुगेट में आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू के साथ हम सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। सो हम एज इट इज़ यही लेंगे, साइन यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर ए बनता है, ऑप्शन ए। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास z = 2x + आयोटा y, देन z एंड z कॉन्जुगेट हमने बताना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट। इट मीन्स कि अगर z की वैल्यू x + आयोटा y है, सो हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास z की वैल्यू गिवन है, हम पुट करते हैं x + आयोटा y और z कॉन्जुगेट का मतलब है कि साइन चेंज कर दें। और इसका नेक्स्ट है a² यानी कि x² - आयोटा y होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x² - y आयोटा स्क्वायर है और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करते हैं। वो माइनस आपके पास यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि y² और x² प्लस के साथ है। क्योंकि हम MCQs कर रहे हैं, हमें सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो x² + y² आ रहा है। ये आयोटा स्क्वायर था और यहाँ पे हमारे पास 1 था, माइनस था। नेक्स्ट हम इक्वल्स टू x² - y² -1 पुट करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास x² + y² आंसर बचता है। और x² y² में हमारे पास ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा नहीं आया, ना ही हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि आयोटा नहीं है। अगर हमारे पास एक आयोटा के फॉर्म में आंसर आ जाता तो हम इसके साथ 0 + इमेजिनरी पार्ट शो करते तो कॉम्प्लेक्स बन जाता। अगर हम देखें तो हमारे पास नेगेटिव साइन भी कोई नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट आंसर बनता है x² + y²। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर बनता है नॉन नेगेटिव नंबर। सो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है √-25 + √8। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। √5² -1 + 2³ जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। और हम क्यूब रूट की जगह पे 1/3 लिख लेते हैं। यहाँ पर √5 एंड आयोटा दोनों चीज़ों का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला 3 से कैंसिल, तो सिर्फ 2 रिमेनिंग है। ये यहाँ पर कैंसिल। इट मीन्स के
2 + 5 आयोटा आ रहा है हमारे पास। आप इसको बेशक यहाँ लिख लें 2 + 5 आयोटा। तो अगर आप देखें तो आपका आंसर ये वाला हमारे सॉल्व करने के बाद आता है। इस तरह से पार्ट 6 है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम आयोटा की वैल्यूज़ को सॉल्व करते थे। 1 प्लस यहाँ पे 9 पावर्स हैं, हम लिखते हैं माइनस आयोटा को, एक को अकेला लिख दिया, डॉट आयोटा की पावर 8। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 1 प्लस माइनस आयोटा एंड ये 8 है, सो आयोटा स्क्वायर एंड ऊपर 4, 4 2 ज़र 8। इट मीन्स कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे 1 आएगा, हमने इसको तोड़ के लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 की पावर 4। पावर आपके पास इवन होती है तो ये आपके पास अगेन -1 ही रिमेनिंग है। इट मीन्स के 1 माइनस आयोटा -1, तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है 7th पार्ट 2/1 माइनस आयोटा। इट मीन्स हम इसी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ और नीचे हमारे पास a + b है -b है, सो हम 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। 2 को हम सॉल्व नहीं करते अंदर, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 एंड यहाँ पे -1 जब आएगा तो ये माइनस और वो माइनस मिलके +1 बनेगा। इट मीन्स कि ये 2 है नीचे, 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस आयोटा, ये कैंसिल, तो 1 प्लस आयोटा आपका आंसर आता है, विच इज़ ऑप्शन डी। सो वी हैव पार्ट नंबर 8 जिसमें हमारे पास -x और आयोटा के ऊपर 19 है। हम इसको सॉल्व करते हैं। -x के ऊपर अलग से 19 और आयोटा के ऊपर अलग से 19। सो ये क्योंकि माइनस है, ये ओड पावर है, इसको माइनस ही रखेगी। अगर इवन होती तो ये प्लस कर देती। 19 यहाँ पे एज इट इज़ लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में -x की पावर 19 तो सेम रहेगी, लेकिन आयोटा क्योंकि ओड पावर में हम इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनाएंगे तो हमें चाहिए, टोटल 18 रिमेनिंग थे, 2 9 ज़र 18, मैंने इसको इस तरह से तोड़ लिया। नेक्स्ट स्टेप में -x की पावर 19 एंड ये आयोटा, इसकी जगह पे -1 पुट किया और ऊपर 9। इट मीन्स यहाँ पर ओड पावर है, माइनस बचेगा, ये माइनस और ये वाला माइनस सॉल्व होकर प्लस बन जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा x की पावर 19 आयोटा, यानी कि पार्ट ऑप्शन बी। सो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 9 है, z की वैल्यू गिवन है और हमने मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। मॉड्यूलस के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने रूट लगाना होता है, हमने एक वैल्यू का स्क्वायर लेना है और साथ ही हमने प्लस लगाकर जो आपके पास y कंसिडर होता है या इमेजिनरी पार्ट कंसिडर होता है उसका स्क्वायर लेना है। और क्योंकि हमारे पास बाहर एक स्क्वायर पड़ा हुआ है तो उसको मैं ऐसे स्क्वायर पुट कर देती हूँ, √9 प्लस 4 4 ज़र 16 आयोटा स्क्वायर। सो इसमें हम सिर्फ रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर लेते होते हैं, हम इसमें आयोटा नहीं लिखते होते। सो हम आयोटा को इग्नोर करेंगे। हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा √25 और क्योंकि हमारे पास ऊपर एक स्क्वायर भी था, जब इस स्क्वायर को हम इससे कट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 5 रिमेनिंग है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो लास्ट है हमारे पास, हमने चेक करना है कि इज़ दिस अ सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ x² + 4 = 0। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो आपके पास इसका सोल्यूशन है। तो आपको पता है, आप ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर चुके हैं। हम x² को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ेंगे, यहाँ पे हम ला के -4 करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप x² = टेकिंग रूट कर लेंगे, यहाँ पे रूट लेंगे, यहाँ पर रूट लेंगे। तो 4 के लिए हम लिखेंगे 2² माइनस की जगह हम लिखेंगे -1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको
इक्वल के इस साइड हमारे पास सिर्फ x रिमेनिंग है क्योंकि ये कट चुका है। यहाँ पे हमारे पास 2 और आयोटा स्क्वायर है और ये हमारे पास क्योंकि कट जाएगा यहाँ पर स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है ±2 आयोटा। इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, सिंप्लीफाई करना है हमने। ए पार्ट है -2 + 4 आयोटा -8 - 5 आयोटा। इट मीन्स हमने इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सो हम सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ 2 + 4 आयोटा -8 एंड +5 आयोटा। रियल पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, दोनों के साथ माइनस है, मीन्स होगा प्लस, साइन माइनस का लगेगा 10, और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों के साथ प्लस है, प्लस लगेगा 4 + 5 9 आयोटा। सो दिस इज़ अवर आंसर। इसके साथ हमारा पार्ट बी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। -3 एज इट इज़ +4 आयोटा -7 आयोटा एंड +4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन था, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। रियल एंड रियल, सो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है एंड हमारे पास ये होंगे सब्ट्रैक्ट, सो हमारे पास 1 रिमेनिंग है। माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 आयोटा। दिस इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन 3 पार्ट ए है, हमने इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो इट इज़ वेरी इजी। हम x को एज इट इज़ लिखेंगे और इसके साथ हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, साथ हम प्लस आयोटा y लिखेंगे और 2 + 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज़ 2x + 3x एंड आयोटा प्लस 2y एंड आयोटा प्लस 3y एंड आयोटा स्क्वायर, 2x एज इट इज़। ये दोनों हमारे पास आयोटा की वैल्यूज़ हैं, बट ये सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये x है और ये y है। हम इसको लिखेंगे 3x + 2y। इन दोनों में से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3y एंड -1, क्योंकि ये रियल पार्ट बनेगा, हम इसको इसके साथ लिखते हैं 2x, इट इज़ -3y, 3y प्लस 3x प्लस 2y आयोटा। So this is our solution of question number 3 part A, and this is our answer. So we have question 3 part B. हमने प्रोडक्ट लेना है। हम -3 को एज इट इज़ लिखेंगे, -6 + 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा के साथ भी हमने इसी पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। सो सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 6 ज़ा 36 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18 आयोटा स्क्वायर, 18 माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा, सॉल्व हम करेंगे इसको प्लस, सो इट इज़ 45 आयोटा -18 एंड -1 for आयोटा स्क्वायर, 18 - 45 आयोटा प्लस 18, 18 + 18, बिकॉज यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन, सो इट इज़ 36 + 45 आयोटा। दिस इज़ आवर आंसर। सो एक्चुअली इट वॉज प्लस, इट इज़ आवर मिस्टेक, सॉरी। जब ये हमारे पास प्लस था तो प्लस प्लस हमारे पास यहाँ पर प्लस आता है। जब यहाँ पर प्लस पड़ा है, इट मीन्स ये वाला माइनस हमारे पास यहाँ पर इसको माइनस बनाता है, और ये +18 है, ये -18 है, तो हमारे पास रियल पार्ट नहीं रिमेनिंग और हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है इसके प्रोडक्ट में, और हमारा आंसर है -45 आयोटा। सो क्वेश्चन 4 है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। इसको a + b आयोटा की फॉर्म में हमने पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सो 3√2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस यहाँ पर हम आयोटा की फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, 7 8 एज इट इज़, यहाँ पर -1 लिखा, 3√2 -
7 and iota square, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर, ये आपके पास कैंसिल हो गया। 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। अब हम इसका कंजुगेट लेते हैं, तो हम कंजुगेट लेने के लिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक बार लगाते हैं और हम लिख लेते हैं कंजुगेट जो है वो हमारे पास आ जाता है 3 अंडर रूट 2, साइन चेंज करना है आयोटा वाली वैल्यू के साथ 7 आयोटा। सो बी पार्ट है हमारे पास विच इज़ वेरी वेरी इजी, अंडर रूट 2 एज इट इज़, यहाँ पर -1। अगर आप आयोटा स्क्वायर वाला फुल स्टेप नहीं करना चाहते तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर -1 है तो यहाँ पर रूट लेने की वजह से हमारे पास सिर्फ आयोटा रिमेनिंग होता है और -1 के ऊपर रूट होता है। इट मीन्स कि हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अंडर रूट 2, और हमारे पास अगर इधर आयोटा स्क्वायर ना लिखना चाहें, हम अगर -1 भी लिखें तो हम लिखेंगे कि अंडर रूट 2 और इसकी जगह पे पुट करेंगे आयोटा। तो अंडर रूट 2 आयोटा हमारे पास आंसर है। लेकिन हम इसको इस तरह से शो करेंगे कि 0 प्लस अंडर रूट 2, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने लास्ट में इसका कॉन्जुगेट लेना है, हम लिखते हैं बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। तो हमारे पास आंसर आएगा -√2 आयोटा। ठीक है, 0 आप बेशक स्किप कर दें। सो क्वेश्चन 5 है कि फाइंड z डॉट z कॉन्जुगेट। सो हमारे पास z गिवन है और z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं विच इज़ -1/2, और आयोटा के साथ क्योंकि हम साइन चेंज करते होते हैं तो हम यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यह बस माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो हम z डॉट z बार फाइंड करने वाले हैं। सो द वैल्यू ऑफ z इज़ -1/2 माइनस आई प्लस आयोटा एंड मल्टीप्लाई करना है इसका कॉन्जुगेट विच इज़ -1/2 माइनस आयोटा। ये a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म है हमारे पास। हम इसमें हिंट के लिए हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी है, हम इसको क्लोज करते हैं। हम लिखेंगे -1/2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे जो कि 4 है, 1 + 4 which is equals to 5 divided by 4 and this is our solution. सो पार्ट बी है हमारे पास। अगेन हमने z कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन्स कि आयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे। अब हमने लेना है z डॉट z कॉन्जुगेट और हम लिखेंगे 14 माइनस 7 आयोटा एंड 14 प्लस 7 आयोटा। हमारे पास ये a माइनस बी एंड a प्लस बी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 14 स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे 7 आयोटा का स्क्वायर। 14 स्क्वायर हमारे पास बनता है 196 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 196 माइनस 49 एंड माइनस 196 प्लस 49 इट इज़ इक्वल्स टू 245 एंड दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन 6 है, हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास पार्ट ए है -3 माइनस आयोटा और हमारे पास नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हमारे पास नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है डिनोमिनेटर में तो हम उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस आयोटा, -3 माइनस आयोटा ओवर -3 माइनस आयोटा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, हम परफॉर्म करते हैं। -3 के साथ -3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा के साथ -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी -3 स्क्वायर एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस है, 3 3 ज़र 9 अगेन माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा and minus again plus iota square divided by 3 3s are 9
माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करेंगे। सो 9 + 6 आयोटा -1 इसकी जगह पर, ये हमारे पास 9 एंड -1 है। नीचे हमारे पास 9 - 1 विच इज़ 8 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हम इसको रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में शो करना चाहते हैं। सो 8/10 + 6/10 आयोटा। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 4s are 8, 2 5s are 10। सो हमारे पास 4/5 रिमेनिंग है, प्लस 2 3s are 6, 2 5s are 10। इट मीन्स 3/5 आयोटा। दिस इज़ आवर आंसर। So this is our solution of question 6 part A। ये पार्ट बी है हमारे पास। ये काफ़ी इजी है। अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे, लेकिन ये काफ़ी इजी फॉर्म में। हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। आयोटा √5 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा √5 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा √5। सो माइनस आयोटा √5 एंड 1 + 3 आयोटा से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा √5 एंड आयोटा √5 इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। सो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। माइनस आयोटा √5 एंड -3 √5 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा को मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर आता है। यहाँ पर हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर √5 पे भी स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल करेंगे। माइनस √5 आयोटा -3 √5 -1 डिवाइडेड बाय minus and -1 and remaining 5 minus √5 iota plus 3 √5 and this is +5। सो अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। हम रियल पार्ट को पहले लिखेंगे 3 √5 डिवाइडेड बाय 5 एंड माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। दिस इज़ अवर सोल्यूशन एंड दिस इज़ अवर आंसर। सो क्वेश्चन 7 का पार्ट 8 है, पार्ट ए है हमारे पास। हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये आपने 1.3 में जो क्वेश्चन किए हैं वो वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन ले लेते हैं x² + 18, 2 9s are 18। हम इसको ऐसे लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में हम कुछ इस तरह से बनाते थे कि हम a² - b² का फार्मूला क्रिएट कर सकें। तो चलिए हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस को हम लिखेंगे -9 एंड नेक्स्ट हम 2 लिखेंगे x² यहाँ पर हम 3² लिखेंगे और -1 को यूँ लिख देंगे 2 x² - 3 आयोटा स्क्वायर बनता है। यहाँ भी स्क्वायर है, मैं इसको होल स्क्वायर कर देती हूँ। 2 x² a² - b² वाली फॉर्म है, तो हम लिखेंगे a - b एंड a + b। सो पार्ट बी है हमारे पास। इसमें हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं माइनस को। हम माइनस को कॉमन लेंगे। हमारे पास x² + 25/4 रिमेनिंग है। अगेन हम माइनस को साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास a² कंप्लीट है, प्लस को हम लिखेंगे -25y⁴ माइनस x² माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे 5² y² का स्क्वायर एंड इसकी जगह पे -1 लिखते हैं। माइनस x² माइनस हम लिखेंगे 5 पे भी स्क्वायर है, y² की ऊपर भी स्क्वायर है और -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लगाते हैं। इट मीन्स कि आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। सो इन सब चीज़ों पे जब स्क्वायर है तो हम ऐसे करते हैं कि हम होल वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर पुट कर लेते हैं। और ये हमारे पास a² है
और ये बी स्क्वायर है और ये एक माइनस हमारे पास बाहर है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए की जगह पे एक्स डालेंगे, बी की जगह पे -5y स्क्वायर आयोटा, यानी ये माइनस के साथ लिख दी a माइनस बी वाली फॉर्म। यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी वाली फॉर्म। सो यहाँ पे y स्क्वायर आयोटा ये हमारे पास b वाली फॉर्म है और इसके साथ एक माइनस हमारे पास बाहर रिमेनिंग है। सो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 और इसका पार्ट ए है हमारे पास। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको 3 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 3 5 15 इज़ इक्वल्स टू 0। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 रिमेनिंग है विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -5। यहाँ पर हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट -5, ये हमारे पास कैंसिल। एक्स इज़ इक्वल्स टू हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड -1 है। सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर, ये आपके पास कैंसिल। प्लस माइनस अंडर रूट 5 आयोटा इज योर सोल्यूशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं अंडर रूट 5 आयोटा और एक दफ़ा माइनस के साथ अंडर रूट 5 आयोटा लिखते हैं, लेकिन हमारा सोल्यूशन यहाँ तक भी ट्रू है। सो क्वेश्चन 8 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6 कॉमन लेंगे, हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6 6 36 है। सो 6 रिमेनिंग विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -6 टेकिंग square root on both sides। सो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया एंड यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर y इक्वल्स टू अंडर रूट 6 एंड -1, y इक्वल्स टू अंडर रूट 6 अंडर रूट -1 इक्वल्स टू अंडर रूट 6। यहाँ पर हमारे पास आयोटा आता है और हमारे पास प्लस माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ से हमने रिमूव किया रूट को। सो आपका सोल्यूशन सेट एक दफ़ा प्लस के साथ है अंडर रूट 6 आयोटा, एक दफ़ा माइनस के साथ अंडर रूट 6 आयोटा। आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। हमने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट। थैंक यू।